नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। किस तरह किसी बहुत बड़े आयोजन को एक नकारात्मक खबर दबा सकती है, कुचल सकती है, इसकी सबसे अच्छी मिसाल देखनी हो हाल के बरसों की तो मुझको दिल्ली में इन दिनों चल रहे AI इम्पैक्ट समिट में देखने मिल रही है। कारोबार के प्रतिनिधि, AI पे काम करने वाले टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ, देशों के प्रमुख लोग, सरकारों के प्रमुख लोग 100 से ज़्यादा देशों से दिल्ली में हैं। अभी 100 से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जिनके मुखिया वहाँ पे आए हुए हैं। बड़े बड़े देश हैं, मैं बहुत छोटे छोटे कोई देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े देशों के मुखिया वहाँ आए हुए हैं। आपने देखा होगा फ्रांस का राष्ट्रपति किस तरह मुंबई पहुंचा पहले, दिल्ली के इस समिट में आने के पहले, और किस तरह वो वहाँ दौड़ रहा था सड़क के किनारे, फुटपाथ पर सुबह दौड़ रहा था। कोई ज़्यादा हिफाजत वगैरह नहीं थी, 2 लोग उसके साथ दौड़ रहा था अकेले वहाँ पे। सुंदर पिचाई, ओपन AI के मुखिया सैम ऑल्टमैन, माइक्रोसॉफ्ट के ब्रैड स्मिथ, ऐसे बहुत सारे लोग, ये लोग आए हुए हैं वहाँ पे। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के लोग, करीब 3 लाख प्रतिनिधि भारत के इस AI इम्पैक्ट समिट में पहुँचे हैं, जिसको दुनिया का अभी तक का AI का सबसे बड़ा सम्मेलन कहा जा रहा है। 35,000 से ज़्यादा विदेशी डेलीगेट उसमें आए हैं। 35,000 से ज़्यादा विदेशी डेलीगेट आए हैं उसमें। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2 छोटी छोटी घटनाएं हुई। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे तो उनकी सुरक्षा के लिए कुछ हॉल के दरवाजे बंद कर दिए गए। लोगों का भीतर बाहर आना जाना कुछ घंटे के लिए बंद हो गया। लोग भूखे प्यासे रह गए, खाना नहीं मिला। लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया कि इससे तो अच्छा हम कनॉट प्लेस के किसी रेस्टोरेंट में अपना बूथ लगा लेते। खैर, होता है ऐसा, भारत में हिफाजत का इंतज़ाम कुछ ज़्यादा रहता है, हो जाता है कभी कभी। मैं भी कई बार देर तक लाल बत्ती पे खड़े रह जाता हूँ, क्योंकि राज्य के कोई बड़े व्यक्ति उधर से निकलने वाले रहते हैं, होता है। लेकिन एक दूसरा मामला और हो गया जिसने AI समिट की तमाम गंभीर बातों को ढांक दिया। हुआ ये कि चीन का एक कुत्ता वहां पहुंच गया AI समिट के पेवेलियन में। चीन का कुत्ता पहुंच गया, दौड़ रहा था, हाथ हिला रहा था, नाच रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, सब कुछ कर रहा था। वहां तक भी ठीक था। लेकिन दिल्ली में, राजधानी के इलाके में, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी नाम है उसका। गलगोटिया शायद किसी इंसान का सरनेम होगा या कुछ होगा। इनकी किताब दुकान वगैरह भी है शायद दिल्ली में, मुझको अगर ठीक याद पड़ता है तो मैं वहाँ गया हूँ। तो इन्होंने बहुत बड़ा स्टॉल लगाया था, पेविलियन, बहुत बड़ा प्रदर्शनी में। वहाँ एक कुत्ता नाच रहा था, दौड़ रहा था, कूद रहा था, सब कुछ कर रहा था। यहाँ तक भी ठीक था। कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने ऐसे स्टॉल लगाए थे। इसमें इस यूनिवर्सिटी की नेहा नाम की एक कोई प्रोफेसर थी, वो अपने कुत्ते को इंट्रोड्यूस करा रही थी कि ये हमारा ओरियन है, इसको हमारे सेंटर फॉर एक्सीलेंस ने डेवलप किया है। हमारे यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एक्सीलेंस ने डेवलप किया है। दूरदर्शन का एक रिपोर्टर बात कर रहा था इस महिला से। कुत्ता देख के, ऐसा कुत्ता देख के कौन खुश नहीं होगा। तो वो रिपोर्टर दूरदर्शन का माइक पकड़े हुए बात कर रहा है नेहा मैडम से। नेहा मैडम बता रही हैं कि किस तरह ये दिन भर उनके कैंपस में, यूनिवर्सिटी में दौड़ भाग करता है, कहीं फोटोग्राफी करता है, कहीं वीडियोग्राफी करता है, जैसा कहो वैसा करता है। और यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एक्सीलेंस ने इसको डेवलप किया है, उसका नाम ओरियन है। This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. This is
Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence, and we have a dedicated data science and artificial intelligence block on the campus. So Orion has been developed by the Center of Excellences, and as you can see, it can take all shapes and sizes. And it's quite naughty also. It's quite naughty also, and it can perform small tasks of surveillance, monitoring. It can take all shapes from moonwalk to somersault. It can do all the gimmicks. अब दूरदर्शन की खबर थी तो सूचना प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक मामलों के मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने भी एक पोस्ट किया, इसको भारत का अपना एआई बताया इस वीडियो में दिखाए गए कुत्ते को, और खुशी जाहिर की। मुझको भी खुशी हुई थी देखकर कि हिंदुस्तान की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी गलगोटिया, उसने कुत्ता बना लिया है, इतना सुंदर एआई से काम कर रहा है कुत्ता। बड़ा मुझको अच्छा लगा। मुझको लगा कि जो लोग कुत्ते चाहते हैं अपनी कॉलोनी में और काट भी रहे हैं कुत्ते, और एंटी रेबीज़ लगवाना पड़ता है, उसको खिलाना पड़ता है, झगड़े होते हैं, सुप्रीम कोर्ट इंसानों के मामले छोड़ के कुत्तों के मामले देखने पर मजबूर हो जाता है। मुझको भी लगा नेहा मैडम की बात सुन के कि गलगोटिया के कुत्ते जो हैं वो गली गली में घूमेंगे। थोड़ी सी देर में जैसे ही दूरदर्शन का ये वीडियो आया सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, खबरों में, चीन की एक कंपनी है यूनिटरी रोबोटिक्स, उसने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया। यहीं से मैंने इसको पढ़ना शुरू किया आज अलग सुबह कि ये हमारा यूनिटरी GO2 रोबोटिक डॉग है, हमारे कंपनी में बनाया है, ये बाजार में उपलब्ध है, किसी यूनिवर्सिटी का खुद का इनोवेशन नहीं है। चीनी कंपनी का कहना है, हम गर्व से कहते हैं हमारे उत्पाद दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इसे अपना बताकर दिखाना गलत है। कंपनी ने सबूत के तौर पर अपने वेबसाइट के लिंक भी डाल दिए। आप चाहो तो $2800 में इसको खरीद लो, बहुत महंगा नहीं है, कुछ 2.25 लाख रुपए में मिल रहा है ये। आप भी चाहो अपने घर में रखना तो रख लो 2.25 लाख में। और ये प्रोफेसर नेहा का दावा था कि ये उनके यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एक्सीलेंस ने विकसित किया है इसको। अच्छा भला चल रहा था। मैं तो कल परसों भी शायद मैंने कहीं लिखा है, अखबार में लिखा है, आपके सामने किसी संदर्भ में कहा है कि एआई को लेके दुनिया की इतनी बड़ी समिट की मेज़बानी की है हिंदुस्तान ने, एक बड़ा मामला हो रहा है, और उसमें पेविलियन इतना बड़ा उसमें स्टॉल अपना लगाया है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने, एमईटी का भी दिख रहा था, गलगोटिया का भी दिख रहा था, और का भी होगा। कुत्ता दौड़ा रहे हैं वहाँ पे, और वो चाइना का कुत्ता गली गली में बिक रहा है, वो उसको खरीद के यूनिवर्सिटी अपना विकसित किया हुआ बता रही है। मैंने पूछा इसको, एआई को पूछा मैंने कि कौन से ब्रीड का कुत्ता हो सकता है, ये चीनी कंपनी कह रही है हमारा, तो एआई ने कहा ये शार्पेई नाम का एक ब्रीड है चीन का, जिसके कुत्ते सबसे पॉपुलर हैं इंडिया में, वो तो दिख नहीं रहा है। ये चाउ चाउ नाम की ब्रीड भी नहीं दिख रहा है, ये पग भी नहीं दिख रहा है, ये पैकिंजीज भी नहीं दिख रहा है, ये शीजू भी नहीं दिख रहा है, ये चाइनीज क्रेस्टेड भी नहीं दिख रहा है। उनका कहना है ये हमारे यहाँ कारखाने में बना हुआ है, आपको चाहिए, वो मुझको बतला रहा है वो एआई, आपको चाहिए तो मैं इसका पता दे दूं, कंपनी का दाम बता दूं, कहाँ सस्ता मिलेगा, कितना % ड्यूटी टैरिफ लगेगा, इंडिया में बता दूं क्या आपको। मैंने कहा नहीं, मैं इतना पैसा कुत्ते पे खर्च नहीं कर सकता, चाहे वो रोबोटिक हो चाहे कुछ करे ना, मुझको इतना निगरानी रखना है अपने घर दफ्तर मोहल्ले में कि भेज दूं कुत्ते को कि जाओ ज़रा वीडियो लेके आओ तो पड़ोस के घर में क्या हो रहा है, मेरे ऑफिस के अलग अलग कमरे में क्या चल रहा है, ज़रा वीडियो ले आओ, उतना ज़रूरत नहीं है मुझको।
हिंदुस्तान की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एक झूठे दावे ने क्या किया मालूम है आपको? जो हम सड़क पे रोज़ देखते हैं, आप भी देखते हैं। अभी मुझको देखने मिल रहा था उत्तर भारत के किसी सरकारी अस्पताल का, वहाँ पे भी यही देखने मिला था मुझको, अस्पताल के भीतर का। चीनी कुत्ते ने आके एआई समिट के बीचों बीच पेवेलियन में पेशाब कर दी, पैर उठाया पेशाब कर दी। कुत्ते वैसे ही पेशाब करते हैं। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की धोखाधड़ी से, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जालसाजी से, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की झूठ से एक इतना बड़ा जो हो रहा था आयोजन, मैं छोटा आयोजन नहीं कहता उसको, उसकी खबरें आप पढ़ रहे होंगे, आएंगी और कई दिनों तक खबरें आएंगी। अधिक जानकार लोग जो हैं विश्लेषण करेंगे उसका। कुछ लोगों के विश्लेषण में पढ़ भी रहा था, वो फिक्रमंद हैं कि चीन अमेरिका के मुकाबले भारत का रिसर्च पे जो खर्च है वो 10वां हिस्सा भी नहीं है, बजट के परसेंटेज में 10वां हिस्सा भी नहीं है। मैं नहीं जानता उस बारे में, मैं अर्थशास्त्र का नहीं हूँ, वो तो दिख गया सामने इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन यूनिवर्सिटी जिसने कहा कि हमने 350 करोड़ रुपया एआई रिसर्च में लगाया है, तो तुमने 350 करोड़ लगा के भी एआई से कम इसको थोड़ा इसका हुलिया बदल देते, इसको कुछ मुखौटा पहना देते, इसको कुछ भेड़ ऊड़ की खाल कुछ पहना देते, जैसा कहावतों में भेड़िया पहन के आता है। हालांकि मैंने आज तक किसी जानवर को मुखौटा लगाते और दूसरे जानवर की खाल ओढ़ते नहीं देखा है, इंसानों को देखा है। तो चीनी कुत्ता जो है वो पेवेलियन के बीचों बीच मूत के चले गया। इससे बड़ी क्या बेइज्जती होगी? हिंदुस्तान की बड़ी नामी गिरामी राजधानी में बसी हुई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसकी प्रोफेसर जो है वो एकदम इतने दमखम के साथ बोल रही थी। सुबह मैं भी देखता रह गया, खुश हो गया। मुझको लगा एक कुत्ता जो है कोई ले आए मेरे शहर में, थोड़ा उससे एक हाथ पंजा उंजा उसका मैं भी पकड़ लूँगा हाथ। वो ऐसा पंजा उठा के हाथ मिला रहा था दूरदर्शन के रिपोर्टर से। ये खबर आई, उसके बाद तो सब कुछ बदल जाना था। उसके बाद दूरदर्शन ने इस वीडियो को हटा दिया। ऐसी खबर है कि मंत्री का जो तारीफ का जो वीडियो था उसको भी कुछ एडिट किया गया है, बदला गया है, जो भी होगा। कैसे कोई हिंदुस्तान की इतनी बड़ी नामी गिरामी महंगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसा शोकेस से जो खरीद के लाई है कुत्ता, उसको अपना इनोवेशन बता रही है, अपना रिसर्च से बनाया गया बता रही है उस कुत्ते को। मुझको अभी एक चीज़ मैं पता नहीं लगा पाया हूँ कि एआई से चलने वाला कुत्ता जो है उसको ये तो समझ में आ गया होगा कि मैडम झूठ बोल रही है, लेकिन उस कुत्ते को दांत वगैरह कुछ बनाया है कि नहीं चीनी कंपनी की कि झूठ बोले कुत्ता काटे जैसा कोई एक हाथ घटना हो जाए, मैडम को या किसी को चाब ले वो कुत्ता कि झूठ बोल रही हो ऐसा। आपको ध्यान है ना, बॉबी फिल्म में एक गाना था, झूठ बोले कौआ काटे। तो कौए तो अब रह नहीं गए हैं, शहरों से पेड़ कटते चले गए, केवल खंबे बचे हैं, उसमें कौआ क्या करेगा। इधर तो श्राद्ध उद्ध में भी पत्तल में चोंच मारने के लिए कौआ नहीं मिलता है लोगों को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ झूठ बोले कुत्ता काटे। मुझको ऐसा पता लगा है कि चीन की एक कंपनी ऐसा कुत्ता बना रही है, अगला इसी कंपनी का दूसरा मॉडल GO2 के बाद GO3 ऐसा बना रही है रोबोटिक डॉग कि कोई भी देश, कोई भी यूनिवर्सिटी क्लेम करेगी कि हमारा बनाया हुआ है तो ये चाब देगा उनको। छत्तीसगढ़ी में काटने को चाबना बोलते हैं, तो ये चाब देगा उसका अगला मॉडल। इसलिए किसी दूसरे की कामयाबी को, किसी दूसरे के काम को अपना बताना, दावा करना, उससे वाहवाही लूटना, अटल जी रहते तो कहते ये अच्छी बात नहीं है। इतना बड़ा आयोजन किया है हिंदुस्तान ने, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, बिल गेट्स और कौन कौन, मैं फोटो देख रहा था इधर उधर, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, बड़े बड़े देशों के लोग आए हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि
एआई इम्पैक्ट, एआई का क्या असर होगा दुनिया में, उसमें इतना बड़ा कोई सम्मेलन आज तक नहीं हुआ है जितना ये हो रहा है। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के फर्जीवाड़े ने, झूठे दावे ने पूरे पेविलियन के बीचों बीच कुत्ता पेशाब करके चले गया। अब खबरें वही चल रही हैं। मैं नहीं चाहता इसको कहना, लेकिन मैं ये बात कहने के लिए आया हूँ, एक जेनेरिक बात कहने के लिए आया हूँ। कभी झूठा दावा मत कीजिए। मैं आपके सामने झूठा दावा करूं कि हमारे इस वीडियो को 2 करोड़ लोगों ने देख लिया, तो ये झूठ कितनी देर टिकेगा? 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। लोग देख के बता देंगे कि कितने लोगों ने देखा है। आंकड़े दिख जाते हैं, कुछ छुपता नहीं है। वो चीनी कंपनी ने अपना सब रेड कार्ड वगैरह डाल दिया है। वो हालत ये हो गई है, मुझको अभी पता लगा है, 10 मिनट पहले मैंने सर्च किया था, तो चीनी कंपनी ने उस कुत्ते को हटा दिया है वेबसाइट शॉपिंग कैटेगरी से। इतने ऑर्डर मिल गए हैं उसको कि अब वो अगले 3 महीने तक उतने ऑर्डर सप्लाई नहीं कर सकती। इतना कुत्ता उसका बिक रहा है दनादन। अब मुझको नहीं मालूम है कि गलगोटिया और चीनी यूनिवर्सिटी मिल के ये साजिश रचें कि हम इसको खबरों में ले आएंगे, तुम्हारा जितना बिकेगा एक्स्ट्रा हमको पैसा देना, कमीशन। कुछ भी हो सकता है। फिलहाल गलगोटिया से सबक लीजिए। इसने पूरे के पूरे एआई इम्पैक्ट समिट का गला घोट दिया जैसे है। अब गलगोटिया से मिलता जुलता है, गला घोट दिया। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ यूनिवर्सिटी को, केवल बता रहा हूँ कि एआई समिट की वाहवाही जो चल रही थी, मैंने भी की थी कल यहाँ पे, उसका गला घोट दिया इसने उस वाहवाही का। बहुत ख़राब बात है। ऐसा झूठा क्रेडिट लेने की कोशिश किसी को नहीं करना चाहिए, वरना चीन का अगला कुकुर मॉडल जो है वो झूठ बोलने पे काटेगा भी। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने कोई काम की बात की है, ज़िंदगी के लिए कोई नसीहत इससे मिलती है? मैं कहीं भी सरकार के इस आयोजन को कम नहीं आंक रहा हूँ, मैं उसकी तारीफ करते थक नहीं रहा हूँ। मैं केवल गलगोटिया की बात बता रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे लोग ऐसे कुत्ते रखने लगेंगे। झूठ बोला और काटा। आपको लगता है कि ये किसी काम का है तो अपने दोस्तों को भी भेजिएगा वीडियो। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है। और गलगोटिया से सावधान रहिएगा। उसका क्या क्लेम कैसा है मैं नहीं जानता हूँ। अपने बच्चों को थोड़ा संभाल के ही यूनिवर्सिटी छांटिएगा। चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि अगर आप दोपहिया पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। आप चलाते हैं तो और पीछे बैठते हैं तो, इसलिए कि अगर कोई एक्सीडेंट नहीं भी होता है तो कई जगह हो ये रहा है कि कुत्ते दौड़ा रहे हैं मोटरसाइकिल वालों को, दोपहिए वालों को। कार वालों को दौड़ा के कुछ नहीं कर पाते, फौलादी ढांचा रहता है, लेकिन दोपहिए वालों को दौड़ाते हैं और उसी में गिर जा रहे हैं लोग। एक्सीडेंट में कई लोग मरे हैं ऐसे। कुत्ते की बात चल रही है इसलिए मैंने कुत्ते से सावधान किया आपको। ये साइकिल पे भी हो सकता है। मैं तो साइकिल चलाते भी हेलमेट पहनता हूँ। तो सावधान रहिए, अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखिए। केवल दूसरी गाड़ियाँ आके टक्कर नहीं मार सकती है, बगल से आके कुत्ता भी दौड़ा सकता है और टकरा के आप जख्मी हो सकते हैं। फिर मिलेंगे।